नाम सुने तो जैसे भगवान राम ने भरत जी को आना सुनकर के जैसे दौड़े थे, वैसे भगवान सुदामा से मिलने के लिए जब दौड़ने लगे, कहीं गिर रहे हैं, कहीं पड़ते हैं, कहीं दीवार से टकराते हैं। सुदामा एक लकड़ी लेकर के खड़े थे, जाकर के भगवान लिपट गए। भगवान ने तुरंत सुदामा को पकड़ करके और लेकर के महल के अंदर जब आए, सारे द्वारका वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ, जिसके शरीर में जो आधी धोती उसमें भी कई गांठ लगी, इस दुर्बल आदमी को लेकर के भगवान इतने प्रेम से गले में हाथ डाल करके और महल में ले जा रहे। भगवान जैसे महल में पहुंचे, तुरंत अपनी आसन पर भगवान ने लेकर के सुदामा को बिठाया। सुदामा को जैसे बिठाला, भगवान देखते हैं ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर सूख गया, पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई है, गाल अंदर को चले गए हैं। भूख और प्यास सहन करते करते शरीर पूरा क्रश हो गया। भगवान ने अपनी रानियों को इशारा किया, देवी तुम जल लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के चरण को धोऊंगा। भगवान को याद आ गई, चरण के नाम लेते ही सुदामा के पैर में कांटा गड़ा था। भगवान हाथ लेकर के जैसे सुदामा के चरणों की तरफ ले जाते हैं, भगवान की आंख से आंसू बहने। पहले तो एक कांटा गड़ा था तो चल नहीं पा रहा था, पर आज इतने कांटे गड़े हुए हैं, फिर भी कैसे कैसे चलते चलते मेरे पास आ गया। भगवान ने जैसे ही देखा, सुदामा की दशा देख करके भगवान की आंख से आंसू बहने लगे। इधर महारानी पानी लेकर के नहीं आई और भगवान ने पहले ही चरण को धो दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सौ पग धोयो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो। भगवान श्याम सुंदर ने पहले अवतार का अपना कर्ज चुका दिया। ये पहले अवतार में सुदामा केवट था, गंगा जी के जल से इसने भगवान के चरण धोया था, और जब चरण धोया भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो काम, मैं आपको गंगा से पार उतार रहा हूं, आप मेरे को भवसागर से पार उतार। भगवान ने कहा नहीं केवट, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, परंतु भवसागर से पार नहीं उतार सकता। गंगा जी के किनारे तुमने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया है, एक बार मैं भी इस कर्ज को नहीं उतार लेता तब तक के तुम्हें भवसागर से पार नहीं करते। केवट ने तो भगवान के चरणों को गंगा जी के जल से धोया था, पर आज भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया। अब इधर सुदामा को देख करके जब भगवान रोने लगे तो सुदामा ने कहा, रे कन्हैया तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे। 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 यारी खरी तो से हरिश्चंद्र राजा ने, यारी खरी तो से हरिश्चंद्र काशी के बीच बिकायो रे। तेरी यारी
तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे। तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे। यारी करी तो से पीरा माई रे। यारी करी तो से पीरा जहर हलाल पिवायो रे। तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे। तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे। यारी करी तो मोरा ध्वज राजा में। यारी करी तो मोरा ध्वज राजा में। सोते से कटवायो रे। तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे। तेरी यारी में बिहारी मजा नहीं आयो रे। सुदामा जी कन्हैया से कहते, कन्हैया रोए मत, काहे एते दुख पावे, श्राप दे के पछतावे। तेरी लीला है अपार, कोई पार हो न पावे। बोले संकट मेरे अकेले पर नहीं आया। राजा हरिश्चंद्र को देखो, काशी के बीच में बिकना पड़ा था। राजा मोरध्वज को देखो, अपने बेटे को आधा आरा से काट के देना पड़ा था। और पुरुष ही नहीं, मीराबाई तो महिला थी, पर उसको जहर हलाहल इसलिए पीना पड़ा क्योंकि तेरे से प्रेम लगा। तो कन्हैया, जिससे तेरा प्रेम जुड़ा हुआ है उसको परीक्षा तो देना पड़ता है, क्योंकि उसी विद्यार्थी की तो परीक्षा होती जिसका एडमिशन स्कूल में हुआ है। और तेरे भक्तों को ही तो परीक्षा देना पड़ता है। हमें तेरी परीक्षाओं से कोई परेशानी नहीं है, चाहे जितनी परेशानी हो, परंतु हम हमेशा यही कहेंगे, ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकाल के दोनों, दूसरी तरफ जो निगाह उठाए। कितने भी बड़े, कितने भी मिले तुमसे बढ़कर, पर तुम्हें ही चाहे और तुम्हें ध्याए। और जब तक तन में प्राण रहे तब तक हमको हरे कृष्ण हरे राम ही गाएं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, सुदामा तुम्हारी बात पहले जैसे ही कड़क जवान है, तुम दुबले जरूर हो गए, पर ये तो बात बताओ तुम मेरे लिए क्या लाया। तो सुदामा वो पोटली को लुकाने लगा। भगवान ने देखा कि ये छिपा रहा है, भगवान ने झूम करके निकालिए। सुदामा ने कहा, देख कन्हैया तू राजा तो बन गया, परंतु तेरी छीना झपटी की आदत नहीं। तो कन्हैया ने कहा, तेरी कौन सी छिपाने की आदत गई है? उस समय चना छिपा लिया था, आज इस समय पर प्रसाद छिपा रहा। भगवान ने तुरंत लेकर के और पोटली जैसे खींचा, पोटली फट गई। भगवान ने थाल में लेकर के रख लिया, एक मुट्ठी चावल लेकर के एक लोग का राज, दूसरी मुट्ठी चावल लेकर के दूसरे लोग का दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रानियों ने हाथ पकड़ दिया। बोले प्रसाद अकेले अकेले नहीं खाते, सबको देना पड़ता, ये सब आए हुए इनको सबको देना है, इसलिए भगवान श्याम सुंदर को तीसरी मुट्ठी नहीं खाते। तो देखो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजा भगवान श्याम सुंदर ने जैसे द्वारकापुरी थी वैसे सुदामापुरी बना दिया। सुदामा ने कहा, मैं धन लेने ना कभी आया था ना कहीं आऊंगा, धन मेरी पत्नी को चाहिए तो वो ले ले, मैं तो जंगल में जाकर भजन करूंगा। भगवान ने कहा, ऐसा मत करना मित्र, मेरी आज्ञा है, यहाँ इस महल में तुम रहो। कहा, मैं अकेले नहीं रहता,
तुम भी मेरे साथ में रहो। कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ में यहाँ पर निवास करूंगा। और सुदामा कुटी में भगवान आज भी विराजमान है। कौन से रूप में? साक्षी गोपाल के रूप में। बोलिए साक्षी गोपाल भगवान की जय हो। अरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। सुखदेव जी कहते हैं अब मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जो थोड़ी थोड़ी विसंगति आ गई कि कुछ ऐसे बालक उद्दंड हो गए कि वो संत महात्माओं का अपमान करने लगे। तो एक दिन जामवती का बेटा था सांब, ये बचपन से ही अपनी माँ के कहने में लग करके और कुसंग में पड़ गया। तो एक दिन इन लोगों ने मन में विचार किए कि अपने गांव में महात्मा जी की टोली आई, देखना चाहिए कौन सा नकली कौन सा असली। तो सांब ने साड़ी पहन लिया और पेट में 2-3 साड़ी गोल गोल रख लिया। 2-3 महिलाएं बन करके और महात्मा जी के पास पहुंचे। बोले महात्मा जी अभी अभी इनकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप ये देख करके बताओ कि बेटा होगा कि बेटी होगी। तो महात्मा जी ने आंख बंद करके देखा कि दुष्ट लोग तो हमारे को परेशान करने आए। तो उन्होंने कहा कि ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके पेट से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंश का नाश कर। अब तो घबरा गए सब, तुरंत देखे वो साड़ी तुरंत मूसल बन गई थी। घिस घिस करके उसको समुद्र में फेंके पर सरकंडा नाम की वनस्पति पैदा हुई। भगवान ने यादवों से कहा कि तुमने संतों का अपमान किया है, इसलिए एक काम करो, ये द्वारकापुरी छोड़ करके चले जाओ, डूब जाएगी, तुमने संत का अपमान किए हो। मैंने संतों के चरण से इसको पवित्र बना करके रखा था, इसलिए अब तुम यहाँ छोड़ करके चले जाओ। सब प्रभात क्षेत्र चले गए और वहां शराब पी करके, शराब के कारण लड़ करके एक दूसरे से मर गए। एक टुकड़ा केवल इतना बड़ा रह गया था, एक व्याध को मिल गया। व्याध ने अपनी बाण में लेकर के उसको लगा दिया। अब सुखदेव जी ने कहा राजा अब भगवान का भी जाने का समय आया है, क्योंकि सारथी भगवान की सुगंध से भगवान को ढूंढते ढूंढते रथ लेकर के आ रहे। तो देखो जीवन में जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है उसका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। हमारे घर परिवार आजकल धीरे धीरे करके उनकी परंपराएं नष्ट हो रही। हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी दशाएं दुर्दशाएं हो रही है, उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। इसके पीछे एक कारण है, वो है पाश्चात्य संस्कृति का। उस पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम सब लोग अपने घर परिवार में तो हैं, धन संपत्ति है, परंतु अपनी आत्मा हर किसी की कुछ न कुछ रूप से दुखी। तो इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति, आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की जब हम आराधना करेंगे तो हमारे बुद्धि पवित्र हो। पता है ये बुद्धि को पवित्र करने का काम किसका है? कौन करता है? देवी माई। कौन सी? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी
जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल पतिनाम, जासु कृपा निर्मल पतिनाम, जासु कृपा निर्मल पतिनाम। जासु कृपा निर्मल पतिनाम। तो हमारी ये बुद्धि मलिन हो गई। अरे आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी बुद्धि मलिन है कि नहीं? एक बाबूजी थे, वो एक दिन ऑफिस से आने में उनको देर हो गई 2-2.5 घंटा। पत्नी आग बबूला हो गई। बाबूजी जैसे दरवाजे में आए वैसे उन्हें गाली देना शुरू कर दी। तुमको शर्म लग रही? देख रहे हो कितने बज गए, यही समय तुम्हारा। उन्हें कहा परमेश्वरी गुस्सा मत करे, आज माता जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैं उनको लेकर के डॉक्टर के हाथ चला गया। उन्हें कही कि वाह, माँ को लेकर के जाने का तुमको समय हो गया, और मैं इतनी बार बीमार रहती हूँ, मेरे को लेकर के कभी गए? इन बेटा बेटियों को लेकर के गए? बोले तुमने माँ के कारण हमको परेशान किए इतने देर। तो उन्होंने कहा देख, ज्यादा गुस्सा मत कर, आज ही तो मैं देर से आया हूँ, रोज तो मैं समय पर आ जाता था, परंतु मेरी एक और गलती हो गई। बोले क्या? मैं माँ की तबीयत ज्यादा खराब थी ना, डॉक्टर ने कहा इनको आराम की जरूरत है, मैं माँ को अपने साथ में अपने घर में लेकर के आ गया। उन्हें कहा सुनो, इतने दिन से मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर आज बता दे रहे हैं इस घर में या तो माँ रहेगी या तो मैं रहूं, तू निश्चय कर। तो कहा पहले माँ को आ तो जाने दे। कहा नहीं नहीं कोई नहीं, या तो तुम निर्णय करो कि माँ रहेगी या तो मैं रहूं। इतने में इनने हाथ पकड़ के लेकर के आके देखा तो वो माँ पति की माँ नहीं थी, वो श्रीमती की माँ थी। जो देखी उनने तुरंत जाकर के ढूंढ गई, माँ तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी क्या? तो पति ने कहा कि देख, ये तेरे माँ तो माँ होती है, तेरी और मेरी नहीं होती माँ, माँ तो माँ ही होती है। तो हमारी बुद्धि के अंदर एक भ्रम है, जो इतनी आग बबूला हो रही थी कैसी ठंडी हो गई, क्योंकि वो पति की माँ थी और ये मेरी अपनी माँ है। तो ये दोनों प्रकार का जब भेद हम भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो अपने घर स्वर्ग बन जाएगा। अरे घर ही मैं मंदिर बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। घर ही मंदिर बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। हरि में मंदिर बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। हरि में मंदिर बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। सास को गौरा ससुर को शंकर, आगे को बोला ससुर को शंकर, पति को विष्णु बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। पति को विष्णु बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। हरि को मंदिर बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। हरि को मंदिर बनाई हूँ, तीर्थ कभी घूमन नहीं हूँ। तो हम
राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भगवान के चरित्र सुनते हैं, तो माता रानी की कृपा से हमारा जो मलिन बुद्धि है वो दूर होकर के पवित्र हो। तो इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो भगवान ने उस समय पृथ्वी से कहा कि मेरे शरीर को तुम अपने में समाहित कर लो। पृथ्वी ने मना कर दिया, आपका इतना सुंदर स्वरूप है, मैं अपने अंदर नहीं समा सकता। जल ने भी मना कर दिया, अग्नि ने भी, वायु ने भी और आकाश ने भी। भगवान ने मन में विचार किया कि अब क्या करें। इतने में उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से कहा कि मैं शरीर छोड़ करके जाना चाहता हूं, परंतु शरीर छोड़ूं कैसे। उद्धव जी ने कहा प्रभु एक काम करिए, आप तरल रूप में, जल रूप में हो जाइए और आपके तरल रूप से एक ग्रंथ की रचना आपके चरित्रों की करेंगे, जिसको भागवत कहेंगे। आप भागवत जी में आकर प्रवेश कर जाइए। तो भगवान भागवत जी में प्रवेश करने की बात जब हुई तो इधर व्याध ने जैसे ही भगवान को बाण मारा, भगवान तुरंत एक रूप से अपने धाम चले गए और एक रूप से भागवत जी में निवास किया। बोलिए भागवत भगवान की। ये जो भागवत जी है ये भगवान का ही मानवमय स्वरूप है। जो भागवत जी की परिक्रमा करता है, जो भागवत जी की कथा को सुनता है, उसको कभी 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। इसलिए वही भागवत जी की कथा मैंने आपको सुनाया। इधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा देखो वो तक्षक आ रहा है और अब तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, इसलिए मैंने जो आसन बताया, आसन में बैठ करके परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने मेरे को 7 दिन कथा सुनाए हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करके और फिर आसन लगा करके अपने शरीर को त्यागना चाहता हूं। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके सुखदेव जी की वंदना करने लगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम का काला, हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम का काला। कथा पिलाने वाले हमको सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भटक रहे थे मन में और खो करके जो मन में, हम भटक रहे थे मन में और खो करके जो मन में। हमें राह दिखाने वाले, हमको राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
अब इधर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजन करके और जैसे जाकर के अपनी आसन पर बैठा, प्राण वायु को धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा लिए और भगवान के एक एक अंगों का दर्शन करते हुए और ब्रह्म रत्न में अपने प्राण को चढ़ा करके और प्राण को जैसे छोड़े वैसे ही तक्षक सर्प आया, आकर के डस लिया और तुरंत आग से जल करके और पूरा शरीर भस्म हो गया। इधर सौनक आदि ऋषि को सूत जी कहते हैं कि सूत जी, गुरुदेव हमें भगवान श्री कृष्ण का आपने चरित्र सुनाया है। बहुत से ऐसे संत मुनि महात्मा हैं जो 7 दिन तक नहीं आ पाए हैं और ऐसी भक्ति कथा सुनने वालों में हो जाता है कि अपने ग्रह कार्य नाना जंजाला के कारण वो 7 दिन कथा नहीं सुन पाते, इसलिए 7 दिन की कथा का उनको पुण्य हो जाए, इसलिए आप संक्षिप्त भागवत सुनाइए। तो सूत जी सौनक आदि ऋषियों को संक्षिप्त भागवत सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों, भागवत कथा में पहले दिन भागवत कथा का महात्मा सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया कि किस प्रकार से वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई ये जो भागवत की कथा है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद की कथा, जिसको सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था, गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया और इसी कथा को सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया था। पहले दिन कथा के महात्म्य में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, जिनके 2 बेटा गोकर्ण और धुंधकारी, इनके जन्म की और धुंधकारी के पाप के कारण प्रेत योनि बनी और उनके उद्धार के लिए भागवत की कथा सुनाए। ये पहले दिन की कथा में सुनाया। दूसरे दिन राजा परीक्षित का और सुखदेव का कैसे जन्म हुआ इसकी कथा, और जैसे ही राजा परीक्षित को मारने के लिए गर्भ में ही अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया, भगवान ने रक्षा की, वो कथा आपने सुने। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि जिसकी मृत्यु का समय पास में आ जाता उसको क्या करना चाहिए। कहा उसको सब प्रकार की मोह माया से हट करके परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो दूसरे दिन की कथा में सृष्टि आदि शक्ति जगदम्बा से कैसे उत्पन्न हुई, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने करके उत्तानपाद और प्रियव्रत, देवहूति, आकुति और प्रसूति के जन्म की कथा, जिनसे ध्रुव की उत्पत्ति हुई, 9 कन्याओं के साथ में कपिल देव की उत्पत्ति की कथा आप लोगों ने सुना। चौथे दिन हम लोगों ने भगवान राम की बाल लीला, भगवान कृष्ण जन्म, मनवंतरों की कथा, किस प्रकार से जय और विजय को श्राप हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, प्रहलाद की भक्ति, बलि का चरित्र, ये कथा के साथ में नंद को आनंद भयो जय कन्हैयालाल की कथा चौथे दिन सुने। 5वें दिन हमने पूतनावत, शक्रासुर, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इन राक्षसों का वध करके भगवान माखन चोरी की जो लीला करते थे उस दृश्य को आप लोगों ने देखा। 6वें दिन हम लोगों ने भगवान की शेष लीला काल ली नागनाथन की, ब्रह्मा जी का मोह, गोवर्धन पूजा महाराज, साथ ही भगवान का मथुरा गमन, कंसवध के बाद में सुदामा से मित्रता हुई वो कथा, और रुक्मणी के साथ में भगवान का विवाह हुआ, 8 पटरानियों के साथ में भगवान का कैसे विवाह हुआ वो कथा आपने सुने। आज हमने
भगवान की जो संतान थी, 8 भट्टरानियों की 10-10 संतान हुई, जिनमें प्रद्युम्न का जन्म, अनिरुद्ध का जन्म और उनका विवाह की कथा, सुभद्रा हरण की कथा, महाभारत में विदुर और द्रौपदी को कैसे भगवान ने रक्षा की इसकी कथा, और साथ ही शिशुपाल और दंतवक्र दोनों के वध के बाद में सुदामा चरित्र की कथा आपने सुना। परीक्षित का कैसे उद्धार हुआ वो कथा को आपने सुना। भगवान कैसे यादवों को श्राप के कारण और उनको भी आकर के भागवत जी में प्रवेश करना पड़ा, ये कथा को आपने सुना। ये 7 दिन की कथा जो आपने सुना है, इसलिए हम सभी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये बुद्धि के अंदर जो मलिनता है ये दूर हो करके हमारे ऊपर माता रानी की कृपा हो। इसलिए माता रानी के दर्शन के साथ में आज की कथा का यहाँ पर विश्राम करेंगे। जो लोग यहाँ पर अक्षत लेकर के आए हैं, बाद में